हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत दिनों से पोस्ट किया नहीं है और वैसे भी मेरा लूजिंग स्ट्रीक चालू है। पिछले एक वीक से लूज कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो मैंने पास्ट एक वीक तो मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं है बिकॉज मैंने ब्रेक लिया है। और ये ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्योंकि जब लूजिंग स्ट्रीक्स में चलते हैं और फिर भी ट्रेडिंग करना कंटिन्यू करते हैं तो होता ये है कि सिर्फ लॉसेस बढ़ते रहते हैं बिकॉज पास्ट लॉसेस देख देख कर हमारा इमोशनल कंट्रोल बहुत ही वीक हो जाता है। इसके लिए मैंने ये एक वीक का ब्रेक लिया है और आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर दिस वीक। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैं एक्चुअली फॉरेक्स पर फंडेड अकाउंट पर ट्रेड कर रहा था। तो एंड आई एम यूजिंग 10K अकाउंट। तो वो अकाउंट ब्रीच हो गया है और आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू अकाउंट नेक्स्ट वीक। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और ये लूजिंग स्ट्रीक मेरी चतुर्थी के बाद शुरू हुई थी। तो ओवरऑल मैंने चतुर्थी के वीक में ट्रेड भी कम किया था। जो उसके बाद का जो वीक था उसमें पूरे वीक में मैंने लॉसेस किए हैं। इवन दो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हिट किया है और मैं गोल्ड पर ही ट्रेड करता हूँ। तो बेसिकली मैं डिस्ट्रैक्टेड बहुत था। दैट्स व्हाट आई कैन से। और ये सब मुझे मेरे जर्नलिंग से पता चला है कि आई वॉज वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे डिसीजंस भी पूरे डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए थे। मैं इमोशनल ट्रेड्स कर रहा था। थैंकफुली मुझे वो रियलाइज़ हुआ है एंड इसके लिए मैंने ब्रेक लिया है अभी ट्रेड करने के लिए। तो वंस आई स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन आई स्टार्ट पोस्टिंग अगेन कंसिस्टेंटली। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी अगर लूजिंग स्ट्रीक चालू है तो ज़रूर ब्रेक लो बिकॉज आपके इमोशनल कंट्रोल रीसेट होने के लिए आपको ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ और करो, कुछ और काम करो। अगर आप जॉब पर हो तो एक हफ्ते के लिए जॉब करो। अभी मैं तो जॉब नहीं करता हूँ। मैं तो फुल टाइम ट्रेड ही कर रहा हूँ। पहले तो इंडियन मार्केट्स में करता था पर अभी मैंने फॉरेक्स में शिफ्ट किया है। तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए बट आई रीड बुक्स, आई गो आउट, आई मीट फ्रेंड्स या फिर मैं जर्नल करता हूँ। जर्नल करने से मुझे बहुत सारे नए नए चीज़ें समझ आती है मेरे खुद के बारे में एंड दैट इज़ व्हाई आई लव जर्नलिंग। सो आई एम बेसिकली लर्निंग। मैं ये जो ब्रेक है वो मैं लर्न करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीक से एक न्यू अकाउंट खरीदने वाला हूँ बिकॉज लास्ट वन तो ब्रीच हो गया है। उसके पहले एक 10K अकाउंट था मेरा जिसमें जो मैंने पास किया था पर वो भी बाद में ब्रीच हो गया था। तो अभी मे बी फॉरेक्स में मेरा उतना भी अभी तक हाथ बैठा नहीं है बट मुझे इतना पता है कि आई नो आई विल मेक इट बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई कैपेबिलिटीज़। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए मुझे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है तो बेसिकली वो प्रैक्टिस अभी तक हो रही है मेरी, चालू है। बिकॉज प्राइस एक्शन तो बेसिकली सेम रहता है बट वॉलीटिलिटी का फैक्टर डिफरेंट है यहाँ पर फॉरेक्स और क्रिप्टो में। और गाइस आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लॉसेस कर रहे हो तो जर्नल ज़रूर करो। इवन इफ आप लॉसेस नहीं कर रहे हो फिर भी जर्नल करो क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको खुद को समझना है तो जर्नलिंग से बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है। जर्नलिंग से ही आपको सब समझ आ जाएगा। और यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं कि जर्नल करो बट वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इट रियली वर्क्स। एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आपकी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी बदल जाएगी इफ़ यू स्टार्ट जर्नलिंग। स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है बिकॉज मे बी आपको लिखना पसंद नहीं होगा या फिर बुक्स पढ़ना या जो भी रहेगा आपको बुक से नफरत हो। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस लगती है हर चीज़ में। तो स्टार्ट जर्नलिंग एंड यू विल रियलाइज अ लॉट अबाउट यू एंड योर ट्रेडिंग बिहेवियर। तो अभी ये वीक तो मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह मैं देख नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट डेडिकेटिंग एनी टाइम टू मार्केट्स। ये ब्रेक में मैंने सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ ये वीक। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से फिर से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, फुल फोकस्ड, फुल कॉन्फिडेंट और पूरे प्लान को फॉलो करते हुए। और मैंने जो अभी रिसेंटली मेरा लूजिंग स्ट्रीक जो चल रहा था तो मैंने सिली सिली मिस्टेक्स किए हैं। तो अगर मैं 4 साल के बाद फिर भी अभी तक सिली मिस्टेक्स कर सकता हूँ तो अगर आप बिगिनर हो तो ये मत सोचना कि एज अ ट्रेडर आप तभी सक्सेसफुल हो जाओगे कि जब आप लॉसेस नहीं करोगे और सिर्फ प्रॉफिट बनाते रहोगे। बिकॉज ऐसा नहीं होता है क्योंकि
और ट्रेडिंग में लॉसेस तो होते ही है। आपको सिर्फ अपनी अपनी सिस्टम फॉलो करनी है, आपको आपके सिस्टम पर फेथ होना चाहिए। बाकी सब तो होता ही रहेगा, लॉसेस होते रहेंगे, प्रॉफिट्स होते रहेंगे। आपको सिर्फ प्रॉफिट्स होते रहेंगे, लॉसेस होते रहेंगे, आपको सिर्फ आपका रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट पे ही सारा गेम है, और अपना माइंडसेट मैनेज करना है, आपके इमोशंस मैनेज करने हैं। इमोशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब पे पूरा ट्रेडिंग चलता है। तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे, और ये मत सोचो कि लॉस हुआ तो आप कोई ख़राब ट्रेडर हो। बिकॉज ट्रेडिंग में सीखना तो एवरी डे पड़ता है, एवरी डे नई चीज़ होती है मार्केट में। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग सीखोगे और पूरी तरह से एकदम से सीख कर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग आपको एवरी डे नई चीज़ सिखा सिखा देता है, आपके बारे में और मार्केट के बारे में भी। तो इफ़ यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, कंटिन्यू विद ट्रेडिंग। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, और ये आपका खुद का मैनेजमेंट आपको जर्नलिंग से आ जाएगा, और उसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत लगती है। तो सो कीप बेटरिंग योर सेल्फ। और ट्रेडिंग का यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको एज अ पर्सन एक बेहतर इंसान बना देती है। एज अ ट्रेडर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आपको आपके प्लान के हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ती है। तो दैट इज़ नथिंग बट फॉलोइंग द रूल्स। तो अगर आप ये ओवरऑल ज़िंदगी में भी ऐसे ही रूल्स फॉलो करोगे, डिसिप्लिन से जियोगे, डिसिप्लिन से सुबह टाइम पर उठोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ जाओ तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सेइंग कि एक फ़िक्स टाइम पे पकड़ो, एक फ़िक्स टाइम पे उठ जाओ और डेली उसे फॉलो करो, और अपनी बॉडी का ध्यान रखो, वर्कआउट करो, प्रॉपर खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग अवॉइड करो अगर आप फोकस ट्रेडर बनना चाहते हो तो। बिकॉज एज आई सेड, ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट साइकोलॉजिकल गेम एंड अ गेम ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डोंट वरी। जब आप खुद पर फोकस करने लगोगे तो आप अपने आप एकदम बेस्ट ट्रेडर बन जाओगे। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीक से मैं कंसिस्टेंटली मेरे डेली व्लॉग्स चालू करूँगा, मेरे ट्रेड्स शेयर करूँगा, और जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं शेयर करूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।